नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। और अब गुरुदेव मैं चलता हूँ शंका समाधान की ओर और प्राप्त प्रश्नों के आधार पर प्रथम प्रश्न पूछ रहा हूँ गुरुदेव। बंडा सागर से अक्षय जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उनको रात्रि के किस पहर में सोना चाहिए और किस पहर में उठना चाहिए ताकि दिन भर वो तरोताज़ा रहें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? कायदे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर थोड़ा योग और ध्यान करना चाहिए। भले वह आधा घंटे का हो, लेकिन इससे पूरे दिन काम करने की क्षमता बढ़ती है और उसके बाद अपना अध्ययन का कार्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया अध्ययन लंबे समय तक याद रहता है और शीघ्र याद होता है। दिन भर की दिनचर्या अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करनी चाहिए। अब कई तरह के स्कूल हैं, उनकी अपनी कोचिंग है, अन्य चीज़ें हैं, उनको उस तरीके से देखना चाहिए। और रात्रि में 10 बजे सो जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो पुरानी कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट्स मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अब ये कहावत लोगों ने भुला दी है। जीवन शैली बदल गई। मैं तो ये कहता हूँ, अभी की इस तालाबंदी के दौर में जब लोग घर में ही रह रहे हैं, कुछ दिन पहले भी मैंने बात कही थी, अपनी दिनचर्या बदल करके देखे और वापस अपनी पुरानी रौ में आए। हम लोग अपने पढ़ाई के काल में जिस समय उठते थे, आज के लोग उस समय सोते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इस बदलाव को ठीक करने की ज़रूरत है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर पारस कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि क्या बिना मुहूर्त के जैन विधि से विवाह संपन्न किया जा सकता है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण मेरी पुत्री का विवाह 29 जून को तो शायद संभव नहीं हो पाएगा और अगला मुहूर्त नवंबर में है। क्या उसके पहले बिना मुहूर्त के विवाह संपन्न हो सकता है? देखिए, मुहूर्त आदि का आलम्बन उनको लेना चाहिए जिनका मनोबल कमज़ोर है। मन में विकल्प संकल्प हो तो मुहूर्त देखो, और मनोबल ऊंचा हो तो मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हो जाए तभी सही। और एक बात और बता दूं, कर्म के आगे कुछ नहीं चलता। रामचंद्र जी का विवाह वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा शोधे हुए मुहूर्त के बाद हुआ था और विवाह के बाद ही अध्याय बदल गया। तो इसलिए कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी, योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, वच वच लगन धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। इसलिए खुद मुहूर्त शास्त्र कहता है कि कभी कार्य अति आवश्यक हो और मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो मनोबल से काम किया जा सकता है। आप अपनी अनुकूलता देखकर कर सकते हैं, लेकिन मन में बहम हो तो फिर थोड़ा हिसाब से काम करना। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री प्रकाश कनकमल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मनुष्य को इस जन्म में किस जन्म का कर्म फल भोगना पड़ता है? इस जन्म का या पूर्व जन्म का? और पूर्व जन्म का तो जैसे कोई पूर्व जन्म में शेर था तो उसका कर्म तो शिकार करना था, तो उसको इस जन्म में क्या फल मिलेगा? और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ये कैसे नहीं, ये जो दिखता नहीं है, कैसे माने कि ये इस किस जन्म का फल हम भोग रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है।
सबसे पहला सवाल आपने पूछा है कि हम अपने जीवन में जो कर्मफल भोगते हैं वो इस जन्म का भोगते हैं या पिछले जन्म का भी, पिछले जन्मों में कितने जन्म का। प्रश्न का पहला पार्ट तो ये है। तो बात ऐसी है कि हम वर्तमान में जो भोग रहे हैं, वर्तमान का भी भोग रहे हैं, अतीत का भी भोग रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट बड़ी विचित्र है। आज से हम जिसे भोगना शुरू करते हैं वो असंख्य जन्मों तक भोगने योग्य हो सकता है। कर्म शास्त्रीय भाषा में, जैन कर्म शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो जिस समय हम कर्म बांधते हैं उस समय उनकी काल अवधि निर्धारित हो जाती है। इसको बोलते स्थिति, उसका ड्यूरेशन कितना होगा ये सुनिश्चित हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार सबसे हायर लेवल पर अगर हम करें तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये असंख्यों वर्षों का होता है। इसमें असंख्य जन्म हो सकते हैं। एक समय में बांधे हुए कर्म को हम इतने समय तक भोगने लायक हो सकते हैं, यानी एक समय में इतने समय तक भोगने लायक कर्म हम बांध लेते हैं। उसमें अभी से फल मिलना शुरू होता है और लंबे समय तक मिल सकता है। तो ऐसा हम प्रतिपल कर रहे हैं, बंध भी रहा है तो खपा भी रहे हैं। ज्ञान के बल पर हम करोड़ों जन्मों के कर्म को एक पल में खपा भी सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। तो ये सामान्य क्रम है, उसके अनुसार हम अभी वर्तमान जीवन में आज के बांधे हुए कर्म को भी भोगते हैं और अतीत के कर्मों को भी भोगते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता, इसके बाद भी बुरा बुरा हमारे साथ चलता है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा कर्म करे तो उसका फल न मिले या बुरा कर्म करे तो उसका तत्काल फल न मिले। मिलता है। एक प्रत्यक्ष फल होता है और एक पारंपरिक फल होता है। जब हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं उस समय हमारे मन में कैसे भाव होते हैं? संतुष्टि के होते हैं या संताप के? संतुष्टि होती है। तो जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं हमारे मन में उत्पन्न संतुष्टि तत्काल किए जाने वाले पुण्य का तात्कालिक फल है, और सुख समृद्धि उसका पारंपरिक फल, वो मिलेगा लंबे समय बाद। इसी तरह कोई बुरा कर्म करता है तो उसी समय उसके दिमाग में टेंशन चढ़ता है। ये पाप का प्रत्यक्ष फल है संताप। पारंपरिक फल है दुख दारिद्र नरक, वो कालांतर में मिलेगा। तो ये चलता रहता है। वर्तमान क्षण से लेकर असंख्य जन्मों तक भोगने योग कर्मों को यह जीव एक समय में बांधता है, बांध सकता है। इसलिए हम आज का भी भोग रहे हैं, अतीत का भी भोग रहे हैं। अब रहा सवाल, कोई शेर बनकर शिकार किया, पाप किया, उसका फल यहाँ कैसे मिलेगा? तो शेर के जीवन जैसा फल मनुष्य के जीवन में नहीं मिलेगा, पर शेर के जीवन में बांधे हुए कर्मों को मनुष्य बनकर भोग सकता है, और मनुष्य के जीवन में बांधे हुए कर्म को शेर बनकर भोग सकता है। लेकिन क्या होगा? कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देगा। जैसे किसी मनुष्य के पुण्य का उदय होगा तो उसको सारे अनुकूल साधन और सुख सामग्री मिलेंगी, उसके भोग के साधनों का अंबार लगेगा। जिनका परम पुण्य होता है वो चक्रवर्तित्व को प्राप्त कर लेता है, नरेंद्र कहलाता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पुण्य का धनी माना जाता है। लेकिन
यही पुण्य यदि किसी शेर में फलेगा तो शेर के पास ये ठाट बाट नहीं मिलेगा। शेर को भी मृगेंद्र कहा गया है। उसका पुण्य क्या होगा? उस जंगल में उसका एक छत्र राज्य होगा, उसको कोई चुनौती देने वाला शेर ही पैदा नहीं होगा। जितने शेर होंगे उसके पुण्य के प्रताप से उसके आगे सरेंडर होंगे। उसका पुण्य उसके शिकार के लिए उसको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करने देगा। उसके लिए उसका शिकार सहज सुलभ हो जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा, ये उसका पुण्य है। इसी तरह उसका पाप, उसे रोज़ संघर्ष करना पड़ेगा, उसे अपने शिकार के लिए भटकना पड़ेगा, कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, कभी कभी छोटे जानवरों से भी संघर्ष में जूझना पड़ेगा। और ज़्यादा पाप आ जाए तो मैंने कई बार सुना है भैंसों और जंगली सूरों ने शेर को मार डाला। तो ये हो सकता है। तो पुण्य और पाप का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार होता है। उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। हम कुछ वर्तमान का भोगते हैं, कुछ अतीत का। आपने सवाल ये भी पूछा है कि हमें कैसे विश्वास करें कि ये मेरे द्वारा किए गया कर्म है। आत्मा दिखती नहीं, कर्म दिखता नहीं, संस्कार तो दिखते हैं। संस्कार के आधार पर ही हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। एक उक्ति है, जस नत्थी पुरा पच्छा तस् मध्यम कुओसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच नहीं हो सकता। आज हम मनुष्य बने हैं तो कहीं से तो आए होंगे, टपक के तो नहीं आए। तो मनुष्य बने हैं तो मनुष्यत्व के पहले भी कुछ होगा, और जिस दिन ये मनुष्यत्व पूरा होगा उसके आगे भी कुछ होगा। बस वही हमारे जीवन की संतति है जिसे हम केवल श्रद्धा के बल पर स्वीकार सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, इसी कर्म सिद्धांत से संबद्ध एक प्रश्न हजारीबाग झारखंड से श्री स्वरूप चंद जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, क्या कर्म बंध का फल भुगतने के लिए इंसान विवश है? क्या गुरु प्रायश्चित द्वारा हम कर्म फल को और उसकी फलदान शक्ति को समूल नष्ट नहीं कर सकते, या उसकी जाति और फलदान शक्ति परिवर्तित नहीं कर सकते? देखिए, ये बात सही है। स्थूलतया हम कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा बांधे हुए कर्म को भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ये सामान्य उक्ति है। बिना भोगे कोई भी कर्म विनष्ट नहीं होता। लेकिन ये एकांतिक सिद्धांत नहीं है। जैन कर्म सिद्धांत में एक विशेषता है कि मनुष्य अपनी तप साधना के बल पर अपने कृत कर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन भी कर सकता है। भोगे बिना उन्हें विनष्ट भी कर सकता है, कर्मों को बदल भी सकता है कुछ अंशों में। इसलिए यदि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाए, अज्ञान दशा में हमने कर्म बांध लिया, तो ज्ञान के बल पर उसकी जड़ भी उखाड़ सकते हैं। जैसे हमें हमारी गलतियों का एहसास हो, हमें उसके सुधार का प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें कर्म बदलते नहीं, पर उनकी शक्ति को भी हीनादिक किया जा सकता है। इसलिए पहला प्रयास हम कुछ गलत करें नहीं, और दूसरी बात, यदि गलत करें तो गलती का एहसास होते ही उसे सुधार लें। पूज्य गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से स्वप्निल जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपका भावना योग प्रतिदिन करता हूँ। इस भावना योग में मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। यह निश्चित ही अच्छी भावना से कहा गया, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गुरुदेव, कुछ व्यक्ति इसका सहारा लेकर बाहर स्त्री से संबंध रखकर इन वाक्यों को दोहराते हुए घर के लक्ष्मी के समक्ष यह उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव, आपसे निवेदन करता हूँ इस पर अपना विचार प्रकट करें। ये तो वैसा हुआ कि मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिसते भरे कनक घट जैसे। ये तो अपने साथ दोहरापन है, ये आत्मवंचना है। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, ये वाक्य केवल रटने का मंत्र नहीं है।
ये अपने भीतर घटित करने का संकल्प है। मैं पवित्र हूँ और अपने भीतर पवित्रता का एहसास करे। मेरा किसी से द्वेष नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरी किसी से बुराई नहीं, मुझ में कोई बुराई नहीं। ये मनोभाव जगना चाहिए, और ऐसा मनोभाव जग जाए तो जीवन में एक अलग आनंदानुभूति होगी। इसलिए जो इस तरह का कर्म करते हैं वो तो नाटक है, वो भावना योग कर रहे हैं पर उनके अंदर भाव शुद्धि ही नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति भावना योग करता है, पूरे मन योग से भावना योग करता है, तो उसका मन पवित्र होगा। और फिर किसी के प्रति अपवित्र दृष्टि आना तो दूर की बात, कोई यदि अनुचित प्रस्ताव भी उसके समक्ष रखेगा तो वो अपने संकल्प के बल पर अपनी मर्यादाओं की सीमा में खुद को बांधा रहेगा। हम ये भी तो दोहराते हैं भावना योग में कि हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ दें कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में बंधा रहूं। मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में बंधा रहूं, तो मुझे अपनी नैतिकता और मर्यादा की सीमा का सदैव ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से निशांत जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मंदिर के दर्शन न कर पाने के कारण कई रसों का त्याग कर दिया, पौष्टिक आहार नहीं ले रहे, उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, पर उन्हें कई बार समझाने के बाद भी वे समझ नहीं रहे हैं। इसी जिद पर अड़े हैं कि जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक त्याग ही रहेगा। महाराज जी, हम जिस जगह रहते हैं वो हॉट स्पॉट है, सभी लोगों की जांच होगी। अगर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो फिर उनके नियमों का पालन कैसे हो पाएगा? पूरा परिवार इस कारण बहुत परेशान है। महाराज जी, हम उन्हें किस तरह समझाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को हम लोगों का वक्तव्य सुना देना चाहिए। निरंतर गुरुजन कह रहे हैं, कल गुरुदेव का संदेश भी आया और शायद ऐसे ही लोगों के लिए आया होगा, लकीर के फकीर न बने, धर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार किया जाता है। यदि आपके दर्शन आज नहीं हो रहे, मत घबराइए, इसका बाद में प्रतिक्रमण होगा, प्रायश्चित होगा, रास्ता खुला है। जैसे कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, महीनों महीनों बिस्तर पर पड़े रहते, दर्शन नहीं हो पाते, तो क्या खाना पीना छोड़ते हैं कि उस समय उस रोग को ठीक करने के लिए समुचित उपचार लेते हैं? आप सबसे मेरा ये कहना है कि ऐसा करके आप अपनी शारीरिक शक्ति को दुर्बल न बनाएं, और मंदिर जाने का हट तो करे ही नहीं। इसमें आपके द्वारा जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट है और इस तरह का हुआ, किसी के निमित्त से किसी का भी संक्रमण हुआ तो महा अनर्थकारी हो गया, वो धर्म धरा रह जाएगा। मत कीजिए जिद और इस तरह का त्याग। आप सामान्य तरीके से रहें और विशुद्धि को बढ़ाइए। केवल खाने पीने के त्याग का नाम धर्म नहीं है। कायदे से तो होना ये चाहिए कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ तो दिन में 3 घंटे का मौन लेकर एक जगह बैठूं और प्रभु का खूब भजन करूं, चिंतन करूं, पूजन करूं, पाठ करूं, ध्यान करूं, जाप करूं और कोटा पूरा करूं। अकेले रस त्याग से क्या होगा? ये तो एक केवल अपने रूटीन की पूर्ति के लिए किया गया आत्मसंतोष है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा मंदिर छूटा है, छूट गया, लेकिन मेरा मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। और मन में हमने भगवान को बिठाल दिया तो मन ही मंदिर बन गया, फिर मंदिर की जरूरत क्या है? मैंने कई बार ये बात कही है कि मंदिर धर्म का एक बाहरी साधन है, मंदिर ही धर्म नहीं है। बहुत से प्राणी ऐसे जहाँ मंदिर ही नहीं है पर वो धर्मी हैं। नरकों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, वहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है। इसलिए घबराने की बात नहीं है और इस तरह का आग्रह नहीं होना चाहिए। दुराग्रह शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह का आग्रह नहीं होना चाहिए। उनसे आप लोग अनुरोध करो। ये हम लोगों के क्लिप सुना दो। गुरुदेव ने जो कल
संदेश दिया उसको सुना दो, समझा दो और कहो कि आचार्यों और मुनियों से बड़ा हमारा धर्म नहीं होता। वे धर्म को समझते हैं, गुरुजन जो हमें बताते हैं हमें उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। देश के सारे मुनिजन आचार्यगण आज यही बता रहे हैं, द्रव्यच्छेद काल के अनुरूप चलना होगा, यह आपत्ति काल दूर होगा, हम सब ठीक कर लेंगे, फिर जितनी कटौती हुई उससे कई गुना उपार्जित करेंगे। तो अभी जब आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है, खासकर बुजुर्गों से कहना है, नियम ले लो, दिन भर में 21 माला फेरेंगे, 31 माला फेरेंगे, 51 माला फेरेंगे, 108 माला फेरेंगे, मौन रहेंगे, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, और जितना बने भजन भक्ति करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हो गया धर्म ध्यान। और आंखें बंद करके भगवान को अपने नैनों में बसा लो। तुम मंदिर नहीं जा पाओ पर मंदिर को अपने घर तो ला सकते हो। घर क्या, अपने घट में मंदिर ला सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा भर प्रगाढ़ होनी चाहिए। इसलिए अतिरिक्त खान पान का त्याग इस समय उचित नहीं है, क्योंकि अभी सभी को अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। खासकर उम्रदराज लोगों के लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुर्बलता आपको बीमारी से ग्रसित कर ले और फिर आपकी समाधि की भी संभावना खत्म हो जाए, फिर सरकार के नियंत्रण में आपको रहना पड़े और सब धर्म कर्म सब छूट जाए, आपके व्रत नियम खंडित हो जाए। इसलिए इस तरह का आग्रह भाव छोड़े और ऐसी आपत्तिकालिक स्थिति में आपत्तिकालिक धर्म का पालन करें। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से श्रीमती मधु राकेश मोठिया कह रही हैं, गुरुदेव मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, लॉकडाउन के लम्हों को कैसे जीऊँ कि यह पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में मानस पटल पर ज्योतिर्मान रहे, ताकि शेष जीवन में लॉकडाउन नहीं लॉक अप बना रहे। इस विषय में मैंने 3-4 दिन पहले पर्याप्त प्रकाश डाला है और लॉकडाउन में अपनी दिनचर्या कैसी हो ये सुझाव दिया है, उसे आप सुन लें। पूज्य गुरुदेव, कटनी से मध्य प्रदेश से सरोजनी मालगुजार पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहने को तो मनुष्य प्रकृति की श्रेष्ठ कृति है, परंतु गुरुदेव व्यवहार में कभी कभी उसकी प्रवृत्ति प्रसवों से भी कई बीती हो जाती है। उदाहरण के लिए गाय घास खाकर भी मीठा दूध देती है, कभी दूध कड़वा नहीं होता, जबकि मनुष्य खाते तो मीठा है लेकिन शब्द कड़वे बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रकृति के कारण नहीं है, विकृति के कारण है। हमने सुना है कि यदि किसी पौधे पे खारा पानी सींचा जाए या कटुक रस डाला जाए तो उसका फल भी वैसा हो जाता है। जब मैं जयपुर में विहार कर रहा था तो सागानेर की तरफ कपड़े की प्रोसेसिंग बहुत होती है। उस इलाके से जब मैं इंटीरियर में चल रहा था, देखा नालों के पानी से लोग फसल की सिंचाई करते हैं और अच्छी तादाद में गेहूं की फसल उधर उगती है, लेकिन उस गेहूं में बदबू, क्योंकि गंदे पानी से सींचा गया। बीज तो सही था लेकिन उसके बाद भी बदबू, और किसानों को चूंकि बाजू से नाला जा रहा है उससे वो सींच रहे हैं। लालच में लोग वैसा करते, उनको पानी का साधन सुलभ हो जाता, वो खाद का भी काम करता, लेकिन उसमें बदबू तो उसे और अच्छे गेहूं में मिला के लोग खाते थे, और विषाक्त गेहूं। सब्जियां भी ऐसी, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं जिसको लोग कम जानते हैं, खुशबूदार गेहूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, उत्तम बीज को भी यदि गंदे पानी से सींचा जाएगा तो उसमें विकृति आएगी। मनुष्य प्रकृति से अच्छा है, बीज अच्छे हैं, पर
संस्कारों का जो सिंचन करने वाला पानी है वो गंदा है। कुसंस्कार है जिसने हमारे जीवन में विकृतियां भर दी है। जब तक हम पवित्र संस्कारों को आरोपित नहीं करेंगे, मनुष्यता सुरक्षित नहीं होगी। आकृति से मनुष्य बनने में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, वो तो जन्म से ही है। उपलब्धि प्रकृति से मनुष्य बनने में है। मेरे भीतर मनुष्यता की प्रकृति आए और उसके लिए शुभ संस्कारों का समारोपण अत्यंत आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव, मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल मृत्यु के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं, जबकि सभी यह जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। तो क्या गुरुदेव हम मृत्यु को अंतिम सच मानकर उसके सामने घुटने टेक दें? क्या मृत्यु को टाला नहीं जा सकता? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती? कृपया समाधान दें ताकि मृत्यु के भय से लोगों को त्राण मिले। देखिए, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ये सत्य है। मृत्यु अटल है, लेकिन जब आएगी तब आएगी। मनुष्य एक ही बार मरता है और जब मरने की बारी आएगी तब मरेगा। मृत्यु के डर से जिंदगी भर मरना ये अच्छी बात नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोविड-19 को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही मेरे पास SMS सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर भंडारी का एक वक्तव्य आया। उसमें उन्होंने कहा कि इस कोरोना में 80% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनमें से जो 20% लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसमें 15 से 17% लोग ठीक होकर लौट आते हैं और उसमें 3-4% ऐसे लोग हैं जिनको ICU आदि में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। और उसमें उन्होंने बोला कि मरने वालों की संख्या तो 3 से 4% है। उसमें भी वे लोग, और वेंटिलेटर आदि का भी प्रयोग उनके लिए करना पड़ता है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित है। मान लीजिए डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, या किनका और शरीर का और कोई दूसरा अवयव प्रभावित है, लिवर खराब है, किडनी के पेशेंट है या अन्य पेशेंट है। उन लोगों के लिए थोड़ी सघन चिकित्सा की ज़रूरत होती है और उनमें से उम्रदराज लोग चले जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो 80% लोग तो सुरक्षित हैं और ऐसे लोग थोड़े और जागरूक हो जाएं तो रोग से संक्रमित भी नहीं होंगे। और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो देश में BT या BG का टीका हम लोगों को लगाया जाता है, हाँ BCG, तो BCG का जो टीका हम लोगों को लगाया गया है बचपन से, इसलिए इस वायरस से लड़ने की हमारे पास अतिरिक्त ताकत है। इसलिए बहुत ज़्यादा खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे से दूरी बना करके चलें, समस्या का हल हो जाएगा। और एक बात सदैव ध्यान रखना है, अगर किसी की मौत इस तरह की त्रासदी से ही निश्चित है तो अटल है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी आयु हो तो 99 वर्ष के व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित होकर के सुरक्षित लौट आए। ये उदाहरण आप लोगों ने देखा सुना है। इसलिए एक बात ध्यान रखना है, एक वाक्य में बोलूँगा, संसार में एक ही चीज़ है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज़ है जो एकदम अनिश्चित है, वो है मृत्यु। मृत्यु होगी ये एकदम निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। कभी भी हो सकती है, जाने की बारी आ जाए तो बैठा ठाला व्यक्ति भी, स्वस्थ व्यक्ति भी जा सकता है। इसलिए घबराइए नहीं, मृत्यु के आतंक से बचिए। मृत्यु से घबराने से कुछ नहीं होगा, पर मौत से खेलिए मत। जानबूझ करके मृत्यु का आलिंगन मत कीजिए, पर हाँ जब मौत निकट आने लगे तो उससे भागने की भी कोशिश मत कीजिए। सहज स्वागत करके अपने अमृत तत्व को उद्घाटित करने का प्रयास कीजिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सिंघई
नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं गुरुवर, कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा एवं वैभव पाकर इतने मदान्ध हो जाते हैं कि अपने भाई बहन मित्र और यहाँ तक कि माता पिता की भी उपेक्षा और तिरस्कार करने से बाज नहीं आते। तो गुरुवार ऐसे लोग कृतघ्नि कहलाएंगे या अन्य किसी श्रेणी में आएंगे, तथा ऐसे लोगों के प्रति समाज का क्या व्यवहार होना चाहिए? देखिए, इस तरह की मदान्धता तो किसी की भी हो, मदान्ध व्यक्ति भले व्यक्ति के रूप में नहीं जाने जाते, उन्हें दुष्ट दुर्जन या दुरात्मा की श्रेणी का माना जाता है। आपने कहा कि मदान्धता में अपनों की उपेक्षा करना और उसमें माता पिता भी शामिल है, तो ये तो कृतज्ञता है ही, और उसके साथ ये मदान्धता उस व्यक्ति के मानवीय गुणों को भी लांछित करता है। ये प्रवृत्ति बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, इसमें कोई हानि नहीं। लोग हमारा मान करें, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन मैं अपनी उपलब्धियों के मान में अंधा होकर औरों का अपमान करूं, ये मेरी मूर्खता। मुझे इससे बचना है। और सच्चे अर्थों में जो व्यक्ति जितनी उपलब्धियों से जुड़ता है वो उतना ही विनम्र होता है। विनम्रता एक नेक इंसान की पहचान है और कृतज्ञता मानवीयता का आधार। ये दोनों चीज़ें जीवन में होने ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गंज बासौदा मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी पूछ रही हैं, गुरुदेव कि आपने एक बार कहा था कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। गुरुदेव, मानती हूँ कि दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, परंतु क्या स्वयं से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? क्या यह भी दुख का कारण होगा? यदि नहीं तो हमें स्वयं को स्वयं से कैसे अपेक्षा रखनी चाहिए ताकि दूसरों से अपेक्षा रखने की नौबत ही ना आए? दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और स्वयं से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। स्वयं से अपेक्षा रखकर आप कुछ नहीं पाओगे। स्व की समीक्षा करें, अपना मूल्यांकन करें और उसके अनुरूप अपने लक्ष्य को उद्घाटित करें। अपनी क्षमताओं का सही आकलन करते हुए उसका दोहन करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। यदि व्यक्ति स्वयं की समीक्षा करने में तत्पर हो जाता है, अपनी क्षमताओं का ठीक तरीके से आकलन करने लगता है, तो वह अपने जीवन में एक नई उपलब्धि घटित कर सकता है। इसलिए अपेक्षा खुद से ज़्यादा रखने वाला व्यक्ति आकांक्षाओं के मकड़ जाल में फंस जाता है। इसलिए अपेक्षा नहीं, स्व की समीक्षा करें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री सुभाष रेखा जैन गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, आजकल मोबाइल में अच्छे विचारों की कमी नहीं, पर वे विचार हमारे जीवन को उतना प्रभावित नहीं करते जितना कि संतों के एक दो वाक्य ही प्रभावित कर देते हैं, जिसका जीवन तो धारण है अभी आपकी द्वारा चल रही प्रवचन श्रृंखला। गुरुदेव ऐसा क्यों, और गुरुदेव ऐसा क्या करें कि हम सिर्फ प्रभावित ही न हों, प्रत्युत तदनुरूप चलने भी लगे? देखिए, एक बार मेरे पास यशपाल जैन आए हुए थे, जबलपुर की बात है। जैन धर्म और दर्शन पुस्तक का विमोचन था और उसके विमोचन के लिए ही वो आए थे। 1997 के जनवरी महीने की बात है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम विद्वान जो बोलते हैं वो शब्द होता है, हम विद्वान जो बोलते हैं वो शब्द होता है, और वही बात संत के मुख से निकलती है तो मंत्र होता है। विद्वान के मुख से निकला हुआ शब्द केवल शब्द होता है और संत के मुख से निकलने पर वो मंत्र बन जाता है, क्योंकि उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द उनकी साधना की अनुभूति से सना होता है। तो जहाँ साधना की अनुभूति जुड़ी है वहाँ विचारों में स्पंदन होता है।
किसी भी चीज की महिमा इससे नहीं है कि उसमें कितने बड़े विचार हैं। महिमा तो तब है जब वो विचारों को स्पंदित करे। मोबाइल जड़ है, पुस्तकें भी जड़ है, उनमें कितने भी विचार हो, आपके हृदय को उससे स्पंदन मिले ये संशय है। लेकिन संतों के प्रति हृदय में श्रद्धा भरी रहती है तो उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द हम पर जादुई असर छेड़ता है, क्योंकि हम उनके शब्द को शब्द मानकर नहीं सुनते, प्रवचन मानकर सुनते हैं। अपने हित के लिए दिए जाने वाले वचन मान करके सुनते हैं, एक प्रकार का हितोपदेश मान करके सुनते हैं, अपने जीवन का कल्याणकारी आधार मान करके सुनते हैं, इसलिए उसका असर पड़ता है। अतः जहाँ असर पड़े और जिसका असर पड़े उससे अपना संबंध बनाए रखो, और जो बेअसर दिखती हैं उनसे अपनी दूरी बना लो, जीवन सुरक्षित रहेगा। पूज्य गुरुदेव, आष्टा मध्य प्रदेश से श्री यतीनेन्द्र जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, पूछ रहे हैं गुरुदेव, आज जैन समाज के सभी मंदिर लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में जहां मंदिरों की व्यवस्था मंदिर जी में रखे दान पात्रों गुल्लक से चलती है, लेकिन गुरुदेव मंदिरों में दान तो नहीं आ रहा है। ऐसे में सावकों को पूज्य गुरुदेव का क्या संदेश है जिससे मंदिरों की व्यवस्था में दान की कमी नहीं आए? क्या श्रावकों घर में ही एक डिब्बे में दान पात करते रहना चाहिए और लॉकडाउन के बाद मंदिर जी में एक साथ दान कर देना चाहिए? मतलब लॉकडाउन का असर अब मंदिरों में भी दिखने लगा है, माने मंदिर भी मंदी का शिकार। ये सवाल बहुत ही सामयिक है, विनोद का नहीं। हमारे मंदिरों की व्यवस्था नित्य प्रति मंदिर में डाले जाने वाले दान से होता है। अभी मंदिर बंद है, कब तक बंद रहेगा इसका भी पता नहीं, ये चलता रहेगा, चलेगा, कब तक बंद रहेगा इसका भी कोई पता नहीं है। अब रहा सवाल मंदिरों के खर्चे, तो जो के तो हैं, माली पुजारी रख रखाव, उनका तो पूरा द्रव्य खर्च लग ही रहा है। तो ये आपके आश्रित है, आपको देना चाहिए, तुम्हारा धर्म है दान और पूजन। मंदिर की पूजा छूटी लेकिन तुम घर में पूजा कर रहे हो, तो मंदिर का दान छूटता है तो घर में दान मत छोड़ो, दान दूना दो। अपने अपने घर में एक एक गुल्लक रख लो, रोज जितना मंदिर में डालते थे उतना मंदिर के नाम से गुल्लक में डालो, उतना पैसा निकालो और मंदिर की कमेटियों को वो समय समय पर देते जाओ। उनसे कह दो भैया कोई कमी हो हमसे बता देना, इतना तो हम सोच रखे, और भी चाहे तो दे दे। ये खर्च नहीं पुण्य का बीजारोपण है, ऐसा करना चाहिए। और एक भी मंदिर में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और मंदिर, जैन मंदिरों में ऐसी बहुत कम स्थिति है, लेकिन कुछ स्थानों में समस्याएं ज़्यादा है। हो या ना हो, वहाँ रिक्वायरमेंट हो या ना हो, हमें अपने दान के कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्रीमती सविता जैन, धर्मपत्नी श्री महेंद्र जी सरावगी, नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, भगवान आपने कल शंका समाधान में बताया कि मंत्रित किया हुआ जल पीना फायदेमंद होता है। भगवान मैं रोज मंत्रित किया जल, हाँ, मैं रोज भक्तामर्जी पढ़ती हूँ, तो क्या जल सामने रखकर पढ़ने से मंत्रित जल पीने से फायदेमंद होगा? और वो जल आधा या 1 घंटे रखकर भी पी सकते हैं क्या? और बच्चों को भी पिला सकते हैं क्या? और एक बात और पूछनी है भगवान कि मैं रोज भावना योग कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक जगह आपने उसमें कहा कि मन को विकारी बनाया, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, तो गुरुदेव मुझे क्या कहना चाहिए? मैं आपके चरणों से बहुत दूर हूँ भगवान, परमन आपके पास आकर नवधा भक्ति करने की पवित्र इच्छा हो रही है। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ही कोविड-19 खत्म हो जाए।
पहले पूछा है कि मंत्रित जल को पी सकते हैं कि नहीं। पीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार मंत्रित कर लीजिए, कई घंटों तक उसका असर होता है। आप दिन भर पी सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि आप रसोई में भी अच्छे पाठ, मंगल वाक, मंत्र बोलते हुए ही अपना काम करें, इधर उधर की बातें न करें। और अभी सभी व्यक्ति को अपने घरों की एनर्जी को हाई रखने की ज़रूरत है। एनर्जी लेवल को ऊंचा उठाइए, उच्चतर स्तर की ऊर्जा से अपने घर को आविष्ट कीजिए ताकि नकारात्मकता का प्रभाव कम हो। और अगर इसमें एनर्जी होगी तो आपके भोजन में एनर्जी आएगी, और भोजन में एनर्जी आएगी तो आपके शरीर में भी एनर्जी आएगी। इसलिए सामान्य क्रम से है ही। और इसी तरह जल आदि को आप मंत्रित करके पी सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे यहाँ तो हर चीज़ का मंत्र था। पानी पीने का मंत्र, दूध पीने का मंत्र, भोजन करने का मंत्र। और आप सबसे कहता हूँ, पानी भी पीना है, कुछ मत करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। हाथ में गिलास है, नमोकार पढ़ो, और 9 बार भी नमोकार मंत्र करके पियोगे ना पानी, तो पानी कई गुना गुणकारी होगा। पर तुम लोग ऐसे भूखे प्यासे हो, टूट पड़ते हो जैसे ज़िंदगी में कभी पिया ही नहीं। क्या दिक्कत होगी? हाथ में ग्लास लेकर के भगवान का नाम लोगे तो कोई हानि है क्या? और उस समय पानी पीते समय ये भाव रखो, हे प्रभु, संसार में कोई प्यासा न रहे, सबके कंठ तर हो जाए, कहीं पानी की कमी ना हो, ये पानी सबके कल्याण का हो। महाराज बोल रहे इतना टाइम कहाँ। इस तरीके से काम करने वाले के पास दिन भर टाइम रहेगा। वो मस्त हो जाएंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। बाकी लोग अस्त व्यस्त और त्रस्त रहेंगे। इसलिए अस्त व्यस्त न रहो, त्रस्त होने से बचाओ और जीवन की वास्तविक मस्ती का आनंद लो। और क्या पूछा था? कि वो आप भावना योग में माता बहनों को विकारी दृष्टि से देखा तो अपने अपने हिसाब से लगा लो। अरे माता बहनों को विकारी दृष्टि से देखने वाले पुरुष है तो पुरुषों को विकारी दृष्टि से देखने वाली स्त्रियां भी तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि सब सती सावित्री हो। तो अपने अपने हिसाब से लगा लो, बात तो दोनों तरफ से चलता है, उसमें क्या है। ये कॉमन सेंस की बात है। उस शब्दों को आप अपने हिसाब से दोहरा लीजिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान से साविका रत्न व्रती जिज्ञासु श्रीमती सुशीला जी पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, आँखों से आँखें मिलती हैं तो विषयों का जहर चढ़ जाता है, और जब ज्ञान चक्षु निज को देखे तो शाश्वत स्वरूप दिख जाता है। गुरुदेव, ऐसा कैसे होता है? आँखों से आँखें मिलती, विषयों का जहर चढ़ जाता है, और ज्ञान चक्षु निज को देखे तो शाश्वत सुख खुल जाता है। आपने पूछा ऐसा क्यों हो जाता है? ये तो स्वाभाविक है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये उक्ति बड़ी पुरातन है। तो जब हम विकारी बनकर आँखों से आँखें लड़ाएंगे तो विषय का विकार हम पर हावी होगा ही होगा। और जब व्यक्ति की ज्ञान चक्षु खुलते हैं, अंतर्दृष्टि जगती है, तो भीतर का निधान वो पाएगा ही पाएगा। यही अंतर है, साधना और कुछ नहीं। दृष्टि के परिवर्तन का नाम ही साधना है। और एक बार दृष्टि बदल जाए तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। पूज्य गुरुदेव, कोडरमा झारखंड से श्रीमती वीणा झाझुरी पूछ रही हैं, गुरुदेव, अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में एक भावना आलोकित पान भोजन है, जिसका अर्थ होता है सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाना और भोजन करना। लेकिन आज प्रायः घरों में लाइट जलाकर ही भोजन का कार्य करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो कभी कभी ये समस्या जाती है कि बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम भोजन कैसे बनाएं और कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें ताकि हम अपने व्रत का सम्यक पालन कर सकें। देखिए, आलोकित पान भोजन होना चाहिए, और ये केवल धर्म की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। खासकर आपका रसोई घर
ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ खुला प्रकाश हो और खुली हवा हो। अगर आप उजाले में बनाओगे, उजाले में खाओगे तो ज़िंदगी भर उजाले में रहोगे। भोजनशाला अगर सघन अंधेरे की जगह में है तो वहाँ प्रासुकता नहीं रहेगी, वहाँ अनेक प्रकार की नकारात्मकता रहेगी, विषाणु भी हो सकते हैं जो आपके शरीर के लिए बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए सभी से मेरा ये कहना है, घर के और भाग को भले छोटा बना लो, रसोई घर बड़ा करो और ऐसी जगह करो जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो और पर्याप्त हवा हो। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब रहा सवाल, जिनका घर पहले से बन गया वो क्या करें? नया घर बनाने वाले तो इसका ध्यान रखें, जिनका बन गया है वो यथासंभव उसका रास्ता निकाले। घरों में हम थोड़ा बहुत रिनोवेशन करें, या तो रसोई घर को बदल दो या जिस कमरे में उजाला है उसको रसोई घर बना लो, ये स्थिति बन सकती है। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्रीमती तरुणा छावड़ा पूछ रही हैं, गुरुदेव आजकल एक भजन बहुत लोकप्रिय हो गया है जिसके बोल हैं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तो गुरुदेव यहाँ निर्गुण शब्द का क्या अर्थ है और क्या भगवान निर्गुण होते हैं? देखिए, ये जो भजन है ये जैन दर्शन के अनुकूल नहीं। जैन दर्शन में हमने भगवान को जगतकर्ता के रूप में नहीं माना और निर्गुण और न्यारा भी नहीं माना। हमारे भगवान अनंत गुणधारी है और वो हमारे पालनहारे नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा है। इसलिए जब भी भजनों का चुनाव करे तो थोड़ा आगे पीछे देख करके करना चाहिए, केवल उसकी लय और बोल के बहाव में नहीं बहना चाहिए। अच्छे अच्छे पंडित भी भटक जाते हैं, उनको गाने में अच्छा लगता है और लोग गाने लगते हैं, पर देखो तो जो भजन तुम गा रहे हो भगवान की वाणी के कितने अनुकूल है। भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान अनंत गुणधारी है और वे हमारे पालनहारे नहीं हैं। उनने तो हमें हमारे जीवन का रास्ता बताया है, तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। कर्तृत्व की भावना से जुड़ करके ये जो बातें हैं ये जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुकूल कतई नहीं है। पूज्य गुरुदेव, भाग्योदय चिकित्सालय सागर में सेवारत बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर पारुल जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि अपने और पराये में क्या फ़र्क होता है और अपना कौन होता है और पराया कौन होता है, और क्या व्रतियों का भी कोई अपना पराया होता है? अपने और पराये में क्या अंतर है? अपना कौन और पराया कौन? देखिए, इसके कई संदर्भ में कई तरीके के उत्तर हो सकते हैं। आपने पूछा अपना और पराया कौन। जो सदा अपने साथ रहे वो अपना और जो छूट जाए वो पराया। जिस पर स्वयं का नियंत्रण हो वो अपना, बाकी सब पराया। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो मेरा केवल मैं हूँ, बाकी सब पर है। हर प्राणी की आत्मा ही उसकी अपनी आत्मा है, उसका आत्म तत्व ही उसका अपना है, बाकी सब पराया है, सपना है। इसलिए अपने और पराये को पहचानो तो गहन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो वो अपना क्या है और पराया क्या है, और आगे बढ़ जाओ तो जब अपने से नाता जुड़ जाता है तो न कोई अपना दिखता है न पराया दिखता है, अपने परायेपन के विकल्प से भी ऊपर उठ जाते हैं। व्यवहार में हम किसको अपना कहें और किसको पराया कहें, तो जिसकी हमसे आत्मीयता जुड़ी रहे वो अपना है और जिससे अनात्मीयता हो वो पराया है। खून के रिश्ते को भी लोग अपना और जिनसे रक्त संबंध नहीं होता उसे पराया कहते हैं। ये व्यवहार है, लेकिन सच्चे अर्थों में अपनापन आत्मीयता से ही उत्प्रेरित होती है, जो होता है जो व्यवहार में किया जाता है। व्रतियों का भी अपना और पराया होता है। व्रती है, अभी वीतरागी नहीं हुआ है, वो राग की भूमिका में जी रहा है, इसलिए वो अपना और पराया मानता है। दुनिया भी अपना पराया मानती है। यथार्थ में अपना और पराया कुछ नहीं होता, अपना
केवल अपनी आत्मा है, ये विश्वास हृदय में प्रगाढ़ बना लो, जीवन में एक अलग रसानुभूति होगी। पूज्य गुरुदेव, नरियावली मध्य प्रदेश, श्री शेषांश जैन हजारी पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज की समाज ने पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है और उसी सभ्यता के अनुसार आजकल मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे आदि मनाया जाता है। तो गुरुदेव, क्या आज का समाज इतना गिर चुका है कि जो माता पिता जन्म देते हैं उनको ही एक दिन के रूप में प्रासंगिक कर दिया है? और गुरुदेव, क्या जैन पाठशालाओं में भी मदर्स डे और फादर्स डे और टीचर्स डे मनाना उचित है? कृपया शंका का समाधान। ये अंधानुकरण, मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी माध्यम से की जाने वाली पढ़ाई ने इसे और बढ़ावा दिया। आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले इनका ज़्यादा चलन नहीं था। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो इनका नाम भी नहीं सुने थे। लेकिन जब से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का चलन बढ़ा है तो ये पश्चिमी परंपरा भारत में थोपी जाने लगी और लोगों ने उनके बारे में विचार किए बिना, उनकी औचित्य का विचार किए बिना इसे अपनाना शुरू कर दिए। अरे हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ तो शुरू से कहा जाता है, सुबह उठते ही कहा जाता है सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। ये बौद्ध वाक्य से हमारे दिनचर्या की शुरुआत होती है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्या करें, आज लोग इसमें ही अपनी शान समझते हैं। तथाकथित पढ़े लिखे लोग इसमें अपनी श्रेष्ठता को साबित करके अपने नासमझी की अभिव्यक्ति कर देते हैं। वो कितने समझदार, उनको इससे समझना चाहिए। किसके लिए एक दिन की ज़रूरत? अरे उसके लिए तो हमारा सारा जीवन समर्पित है, हमारा रोम रोम समर्पित है। इसलिए इस प्रकार का अंधानुकरण हमें कतई नहीं करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। बल्कि विद्यालयों में शायद इसके निमित्त से कुछ पैसा ऐसा भी लेते होंगे, गेट टुगेदर करते हैं तो उन्हें धंधा कर लिया, इससे गिफ्ट लेने देने की परंपरा बन गई। बल्कि इसका तो सामूहिक रूप से निषेध करना चाहिए कि हम उन सब थोथी मान्यताओं पर विश्वास और भरोसा नहीं करते जिनका हमारी मूलभूत संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।